अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करने की, रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाने की, दिल का प्यार एक बाप से रखने की, बुद्धि योग भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाने की, विधि अपनाने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। प्रभु की श्रीमत ही है जो आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत आत्मा को बेदाग हीरा बनाती है। श्रीमत आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाती है। श्रीमत आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी बनाती है। श्रीमत आत्मा को सर्वगुणों से संपन्न बना देती है। श्रीमत आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। श्रीमत आत्मा को संपूर्ण अहिंसक बनाती है। श्रीमत आत्मा को देवता बनाती है। प्रभु कहते हैं, आप सिर्फ श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें देवता बना दूंगा। वरदान देते हैं परमात्मा कि श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। इस कदर हम सब मनमत परमत पर चलकर दुर्गति को पा चुके थे जब प्रभु हमारी जिंदगी में आए, अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा में उन्होंने प्रवेश किया कि ड्रामा प्रकृति माया यमदूतों के वार से बचने का कोई चांस नहीं था। परमधाम से आई हुई हम आत्माएं ड्रामा और प्रकृति की नज़रों में गुनहगार बन गए थे, इसलिए वो बख्शने को तैयार नहीं थे। रहम दिल परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को बचा सकते थे, क्योंकि सिर्फ वे ही समझते हैं कि हम सब विस्मृत होकर उल्टे कर्म कर रहे हैं, पाप आत्मा बन गए हैं, और वे ही जानते हैं कि हम उनसे बाहर कैसे आ सकते हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए प्रभु श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत देते हैं। कायदे से श्रीमत हमारे हित में है और उसी प्रमाण चलना हमारे लिए ज़रूरी है। वही सेफ्टी है और उसी में फिर से श्रेष्ठ अर्थात साधारण से पुरुषोत्तम बनने की विधि है। समझ देते हैं परमात्मा कि श्रीमत प्रमाण जो जी हजूर करते हैं, अर्थात श्रीमत मिलते ही जो उसे हाँ जी कहकर अमल में लाते हैं, वो अनुभव करते हैं कि हजूर अर्थात परमात्मा हाजिर हो जाते हैं, बिल्कुल साथ का अनुभव कराते हैं, और जहाँ प्रभु साथ हैं वहाँ सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही हो जाती हैं और आत्मा को संपन्न बना देती हैं। श्रीमत को हाँ जी करते जाओ और प्रभु का साथ सदा अनुभव करते रहो। ये सहज विधि है और साथ ही सारी प्राप्तियाँ करते जाओ। जब प्रभु हाजिर हो जाते हैं तो किसी भी बात की कोई कमी नहीं रह जाती है। उनकी श्रीमत पर चलने वाले स्वतः ही संपन्न बन जाते हैं। प्राप्ति स्वरूप आत्मा बन जाती है। प्राप्तियों के आधार से नंबरवार बन जाते हैं। दाता अर्थात बाप के रूप से वर्षा भी अभी ही प्राप्त होता है। भाग्य विदाता टीचर के रूप में शिक्षा का वर्षा भी अभी ही प्राप्त होता है, और वरदाता के रूप में वरदानों की प्राप्ति भी अभी होती है। स्वतः ही प्राप्त होता है, इसलिए मंगता नहीं बनना है। जो मिल रहा है उसे यूज़ करना है और अधिकार से यूज़ करना है, फिर प्राप्तियाँ होती हैं। जब प्राप्तियाँ हो जाती हैं पुरुषार्थ द्वारा, प्रयोग द्वारा, तो प्राप्तियों के भाग्य का जो सितारा है वो मस्तक पर चमकने लगता है। खुशी की, शक्ति की, हल्केपन की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति स्पष्ट दिखाई देती है। जब प्रभु की श्रीमत पर जी हजूर कर उसे अमल में लाते हैं तो परमात्मा वर्षा प्राप्त करते हैं। बेहद के पिता संगम में बेहद का ज्ञान, बेहद के गुण, शक्तियाँ, वरदान, खुशियाँ, संतुष्टता का वर्षा लुटाते हैं, परंतु परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार वर्षे को लेना पड़ता है और अधिकार से लेना पड़ता है। मांगने से नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत रखने से मिलता है। मिल रहे वर्षे को अधिकार के रूप में यूज़ करके अपना बनाना है। जब अधिकारी बनकर रहते हैं तो रावण की जायदाद की अधीनता आ नहीं सकती है। किसी भी कमी कमज़ोरी की अधीनता हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति पर अधिकार है अपना। इसे अधिकार की तरह यूज़ करना है, फिर औरों से इससे पाने की चाह नहीं होगी। प्रभु दे रहे हैं
तो अपना समझकर उसे यूज़ करना है और अपना बनाना है। सर्व संबंध एक से, याद एक की, बुद्धि का योग एक से, बुद्धि की एकाग्रता एक से, प्यार एक से चाहिए। इसी विधि से ओरिजिनल अनादि आदि स्थिति में लौट सकते हैं, पावन बन सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं। इसलिए बुद्धि का योग अब विनाशी देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो, नहीं तो दैहिक भान कभी भी निराकार से संबंध जुटने नहीं देगा। इस समय देह भान, देह अभिमान की कमी कमजोरियों से सब सने हुए हैं। उनके संग बुद्धि का योग रखेंगे तो सर्परूपी देह और देह के विकार हमें डसते रहेंगे, आत्मा को शक्तिहीन बनाते रहेंगे, प्रभाव लगाव दबाव में लाते रहेंगे। इसलिए उनसे बुद्धि का योग तोड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करने के लिए सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा से अपना बुद्धि का योग लगाना है। उन्हीं से सच्चा प्यार कर फिर से सच्चा बनना है। ऊंची शिक्षाएं मिल रही हैं जीवन में अमल में आकर हिसाब किताब चुकता करने के लिए, वायुमंडल को फिर से शुद्ध करने के लिए, सत्यता दिव्यता की सभ्यता को फिर से धारण करने के लिए, फिर से सतुगुणी सतयुगी आत्म अभिमानी बनने के लिए, सब तरह के पेपर्स को पास करने के लिए, प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत बन पास विद ऑनर की डिग्री लेकर मीठे परमात्मा संग इज्जत से घर वापस जाने के लिए। तो सभी की रेस चल रही है जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये जिस्मानी रेस नहीं है बल्कि बुद्धि की रेस है। बुद्धि जितना प्रभु में एकाग्र है, जितना बुद्धि की लाइन प्रभु से क्लियर है, उतना हम इस रेस में आगे निकल सकते हैं, उतना एक्यूरेसी से हर कार्य करके पास विद ऑनर बन सकते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग मिला है, तो जितना हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन उनसे रखेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे, उतना हम बेदाग बनते जाएंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का राज्य प्राप्त कर सकेंगे। पल पल प्रभु संग सफल करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए मीठे परमात्मा पिता हम आत्माओं को राय देते हैं कि नींद को जीतो, अर्थात अज्ञानता से जागो और याद की यात्रा में जागृत अवस्था में रहो। आत्मा बन परमात्मा को याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते याद के अभ्यास को बढ़ाओ और याद का ही रिकॉर्ड रखो। याद बढ़ती रहे, क्योंकि निरंतर याद तक पहुंचना है और उसे स्वाभाविक बनाना है। पुराने दैहिक पद से मरकर नया ईश्वरीय जन्म होता है। अज्ञानता में तो देह समझकर आत्मा जी रही थी, इसलिए बेसमझपन स्वधर्म से विपरीत चल रही थी, जिसके लिए प्रभु कहते हैं कि सब कब्र दाखिल हो गए थे। प्रभु आकर अज्ञानता से जगाते हैं, आत्मा को स्मृति दिलाते हैं, कर्तव्य की याद दिलाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। जो ब्रह्मा मुक्त द्वारा प्रभु का परिचय प्राप्त कर उन्हें पहचानते हैं, उनकी श्रीमत पर चल पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका नया जन्म हो जाता है। पास्ट का दैहिक विस्तार बुद्धि से एंड करते हैं और अब सभी को प्रभु की अमानत समझकर दृष्टि वृत्ति आत्मिक बनाते हैं और सभी प्रति कल्याणकारी भावना रखते हैं। हर आत्मा चाहे माता हो या अधर कुमार, अधर कुमारी या कुमार कुमारी के शरीर में हो, सभी का नया जन्म का टाइटल ब्रह्ममुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। फिर से ईश्वरीय बचपन से जीवन शुरू होता है। पहले का देह का भान, देह का अभिमान कैंसिल करते हैं प्रभु। बुद्धि से अब पास्ट से विस्मृत होना है और नए सिरे से प्रभु शिक्षाओं पर चलकर संपूर्ण नया बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करते हैं परमात्मा, इसलिए सब ब्रह्ममुख वंशावली कहलाते हैं। ईश्वरीय संतान है इस समय हम सब। हेवनली गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, तो उनकी इस रचना में श्रीमत पर चलकर अपना पूरा सहयोग देना है। फिर से राजयोग सिखा रहे हैं प्रभु, फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, फिर से उनका बच्चा बनकर उनसे ही प्यार करना है, प्यार में वफादार रहना है। गॉड फादर का ये स्कूल है, तो गॉड फादर के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा पराय अपवित्र देश में हम आत्माओं की
कल्याण अर्थ आए हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनके कहे अनुसार चलना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा प्रभु डायरेक्शन प्रमाण एक्यूरेट चलकर आदि देव महावीर बने, माया पर जीत पाई, ऐसे हम आत्माओं को भी महावीर बनना है और जीत प्राप्त करनी है। आत्मा से परमात्मा कहने से प्रभु से संबंध टूट जाता है। सच्ची गीता सत्यनारायण की कथा प्रभु सुनाकर हम आत्माओं को सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं और समझ देते हैं कि हर आत्मा को इसी विधि से सुखदेव से जोड़ना है, सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। सतयुग में झूठ नहीं होता, इसलिए यहाँ सच्चाई सफाई के संस्कार सारे धारण कर पक्के करने हैं। सचखंड में झूठ का नाम निशान नहीं है, इसलिए कलयुग में धारण की हुई झूठी बातें और झूठ पहचान से स्वयं को पूरा मुक्त करना है। पूरी तरह झूठ से विस्मृत होना है। एक बाप को पूरी तरह जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे। यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर अर्थात मर्जीवा बनकर बाप के समझाने को समझेंगे तो सब एक्यूरेसी से समझ में आएगा। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये संगम का समय पुरानी दुनिया से बुद्धि योग लगाकर ख़त्म मत करो। समझ देते हैं कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसको आग लगनी है, सब खत्म हो जाएंगे, फिर तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। ऐसा समय आने से पहले ही पूरा वर्षा उनसे लेना है। प्रभु द्वारा ही हमें सब कुछ जानना है। नर्क से स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं प्रभु, तो हमें नर्क वाला कोई कार्य नहीं करना है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा के संग में रहकर ही अपनी ज्योत भी जगी रहेगी। देहधारियों के संग से तो ज्योत बुझती रहेगी। अविनाशी आत्मा में जो अविनाशी रिकॉर्डिंग हो जाती है उसमें अदली बदली नहीं हो सकती है, इसलिए साक्षी हो सभी के पाठ के साथ सभी को स्वीकार कर शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते रहना है। माया तूफान लेकर जरूर आएगी, बुद्धि का योग प्रभु से तोड़ेगी, देहधारियों प्रति पुरानी दुनिया प्रति वैभव की तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन हमें आकर्षित नहीं होना है। मोस्ट बिलवड गॉड फादर से कनेक्टेड रहना है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो हम स्वर्ग का मालिक ज़रूर बनेंगे। कहीं भी रहते, कुछ भी करते, व्यवहार में आते, बुद्धि का योग हमारा सत्य बाप के संग लगा रहे तो हम भूलें करने से बच जाएंगे। न साकारी न आकारी देवता से बुद्धि योग लगाना है, प्रभु सावधान करते हैं, क्योंकि माया इनका आधार लेकर परमात्मा से बेमुख जरूर करेगी। सतगुरु मिले हैं, सुंदर मेला लगा हुआ है, तो इस मेले से बाहर नहीं निकलना है, ये ध्यान रखना है हमें। ज्ञान चिता पर बैठ एक निराकार की याद में रहना है, प्रतिज्ञा कर उसको निभाना ज़रूर है, फिर यकीनन राज्य भाग्य हम सब ले सकेंगे। वापस घर जाने के लिए भी तैयार होना है, अर्थात निर्भय निर्वैर निर्बंधन सतुगुणी बनना है। पुनः फिर सृष्टि रूपी 5000 वर्ष के ड्रामा में प्रवेश करना है, उसके लिए भी पूरा क्वालिफाई करना है। पुरुषार्थ अभ्यास प्रारब्ध यहाँ ही बनानी है, यहाँ से ही सच्ची कमाई कमा कर जानी है। इसलिए ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर नरकवासी बनाने वाली माया से सावधान रहना है। बेकायदे सोच बोल कर्म की पूरी परहेज करनी है। सिर्फ मायावी आकर्षणों की वास्तविकता को जान, उसमें कभी भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये सब प्रभु से विस्मृत करने वाले हैं और प्रभु से विस्मृति आत्मा के लिए इस समय बहुत घातक है, क्योंकि दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि बुद्धि का योग मायावी देह सहित देह के सब संबंधों से हटाकर सत्य पर एकाग्र करो और फिर से सच्चे बनो और अपने लिए सचखंड का वर्षा लो। ओम शांति।